अस्सलाम वालेकुम। छठा रोज़ा और छठे पारे का ख़ुलासा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ज़ुबान पर बुरी बात लाने को पसंद नहीं करते, मगर सिर्फ़ इस सूरत में तुम्हें ज़ुबान खोलने की इजाज़त है जब तुम्हारे साथ जुल्म किया गया हो। मगर फिर भी अगर तुम भलाई किए जाओ और दरगुजर करो तो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। फिर यहूदियों के बारे में इरशाद होता है कि वो कहते हैं, हमने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया, हालांकि ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह ज़बरदस्त ताकत वाले हैं। और जिन लोगों ने अल्लाह की इबादत को अपने लिए तौहीन समझा और तकब्बर किया, इनको अल्लाह दर्दनाक सज़ा देगा। सूरत माइदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालो, वादों को पूरा करो, नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। अल्लाह से डरो, इसकी पकड़ बड़ी सख्त है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूर का गोश्त और जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया या गला घोट कर मर गया हो, सिवाय इसके जिसे तुमने ज़िंदा पाकर ज़िबा कर लिया। लेकिन अगर कोई भूख से मजबूर होकर इसमें से कोई चीज़ खा ले तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर वज़ू और गुस्ल के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर ज़िंदगी को तंग नहीं करना चाहता, तुम्हें पाक करना चाहता है ताकि तुम शुक्रगुज़ार रहो। इंसाफ किया करो, ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी की वजह से इनसे इंसाफ ना करो। यह तकवा के करीब है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, अल्लाह का इनसे वादा है कि इनकी ख़ताओं से दरगुजर कर देगा और इन्हें बड़ा अजर मिलेगा। और हमने बनी इसराइल से भी यह वादा लिया था कि तुम्हारे साथ हों। अगर तुमने नमाज कायम रखी, ज़कात दी, मेरे रसूलों को माना, इनकी मदद की और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो मैं तुम्हारी बुराइयों तुमसे दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल कर दूंगा जिसके नीचे नहरें होंगी। मगर उन्होंने नाशुक्री की और सीधा रास्ता गुम कर दिया, और इस वादा खिलाफ़ी की वजह से हमने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया और इनके दिलों को सख्त कर दिया। अब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक और वाज़िह किताब आई, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो इसकी रज़ा चाहते हों सलामती के तरीके बताता है और इनको अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और लोग ये कहते हैं कि ईसा खुदा हैं, तो आप इनसे पूछे कि अगर अल्लाह हज़रत ईसा, इनकी वालदा हज़रत मरियम और जितने भी ज़मीन में हैं इन सब को हलाक करना चाहें, तो कौन है जो अल्लाह ताला से इनको ज़रा भी बचा सके। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है। और फिर हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को कहा कि तुम फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाखिल हो जाओ, मगर वो डर गए और इनकार किया और कहा, तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो और हम यहाँ बैठे हैं, और जब तुम गालिब आ जाओ तो हम फिर आ जाएंगे। अल्लाह ने वो सरज़मीन इन पर 40 बरस तक हराम कर दी और इनको ज़मीन पर मारे फिरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो नाफरमान थे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इसकी रज़ा हासिल करने के लिए इसका कुर्ब तलाश करो, जहाद करो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। चोरी करने वाले, ख्वाह औरत हो या मर्द, इनके हाथ काट दो। ये अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा है। जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा
कानून के मुताबिक फ़ैसला ना करें वही काफिर हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ ये किताब भेजी है, आप इसके नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक फ़ैसला करें और बुराइयों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है और आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं इनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसले करने वाला कोई नहीं। ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम में से कोई इनको अपना दोस्त बनाता है तो वो भी इन्हीं में से है, और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह बहुत से लोग ऐसे पैदा कर देगा जो अल्लाह को महबूब होंगे, और अल्लाह इनको महबूब होगा। और जो मोमिनों पर नरम और काफरों पर सख्त होंगे तो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरेंगे। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता करता है। तुम्हारे दोस्त तो हकीकत में सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। और जो अल्लाह के रसूल और अहले ईमान को अपना दोस्त बना ले, इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। और इन यहूदियों पर इसलिए लानत की गई कि ये कसरत गुनाह और जुल्म और ज़्यादती के कामों में भाग दौड़ करते फिरते हैं और हराम खाते हैं, और इनके अलावा और मशाइख इनको इन कामों से मना करते हैं, और इनकी यह आदत बहुत बुरी है। और अगर ये तौरात और अंजील की पाबंदी करते तो इनके लिए ऊपर से रिज़्क़ बरसता और नीचे से ज़मीन ख़जाने उगलती। यकीन जानो, मुसलमानों या यहूदी साबी हों और ईसाई, जो भी अल्लाह पर रोज़े आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, बेशक इनके लिए ना खौफ होगा और ना गम होगा। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ़र की राह इख्तियार की, इन पर लानत की गई क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज़्यादतियाँ करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे कामों के करने से मना करना छोड़ दिया था। ये बुरा तर्ज अमल है जो उन्होंने इख्तियार किया था। तुम मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे ज़्यादा यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और मुसलमानों के साथ दोस्ती में ईसाइयों को करीब पाओगे, इसलिए कि इनमें बहुत से इल्म दोस्त आलम और तारकुद दुनिया दरवेश हैं, और ऐसे लोग तकब्बुर नहीं करते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।